आज हम जिस विषय को लेकर के डिस्कस करेंगे वो विषय है मानवाधिकार हनन के विरुद्ध क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। उसमें मानवाधिकार उल्लंघन को एक अपराधी व्यवहार बनाने से संबंधित व्यापक प्रयत्न किए गए थे और भारत में स्वतंत्रता के बाद एक समताकारी व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें धर्म, जाति व लिंग पर तरह तरह के जो विभेद थे उन्हें समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए थे और समताकारी व्यवस्था के अतिरिक्त समाज में कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद हमारे यहाँ भारतवर्ष में 1993 में मानवाधिकार आयोग नियुक्त किया गया था वियना अधिवेशन के समक्ष। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं हमारे यहाँ 2006 में मानवाधिकार संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। तो ऐसी स्थिति में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम हमारे यहाँ 1993 में लागू किया गया था और उसके समक्ष हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नियुक्त किया गया था। ऐसी स्थिति में इस आयोग का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक गठित समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं रिटायर्ड, उन व्यक्ति को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 70 वर्ष की अवस्था तक वो व्यक्ति मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग के द्वारा बहुत सारे निर्णय लिए जाते हैं। इसी तरह से राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जाता है और राज्य में राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर राज्य के मानवाधिकार आयोग को नियुक्त किया जाता है और उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष तक निर्धारित होता है। राज्य सरकार में कोई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे यहाँ मानवाधिकार न्यायालय का भी स्थापना की गई है। हर जिले में जिले स्तर का व्यक्ति उसके समक्ष जो है जिला न्यायालय होता है और जिला न्यायालय के समक्ष ही मानवाधिकार आयोग का न्यायालय होता है और उसमें मुकदमों की सुनवाई की जाती है। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है तो वो भी अपना मुकदमा मानवाधिकार आयोग के न्यायालय में जाकर के दर्ज करा सकता है और अपने न्याय की मांग कर सकता है। अन्य प्रावधान के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग का जो भी मुकदमा निर्धारित किया जाता है उसमें 1 वर्ष के अंदर वो मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए। अगर 1 वर्ष के बाद वो मुकदमा दर्ज होता है तो उस विषय पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सामाजिक समानता संबंधी कानून लागू किया गया था, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जाति व्यवस्था उत्पन्न जातिगत लैंगिक समानताओं को दूर करने के लिए सभी तरह की समानता का अधिकार दिया गया था। आप देख रहे हैं 1955 में हमारे यहाँ अनटचबिलिटी लागू की गई थी और हमारे यहाँ 1955 में विवाह अधिनियम पास हुआ था। 1956 में हमारे यहाँ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पास किया गया था। तो जितने भी 2005 में हमारे यहाँ घरेलू हिंसा अधिनियम पास किया गया था और 1961 में हमारे यहाँ दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया था और 1992 में हमारे यहाँ महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों का कोई महिलाओं का शोषण उत्पीड़न करता है तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अब बात आती है अल्पसंख्यकों की, क्योंकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या भी बहुत पाई जाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद
16, 25, 29 और 38 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म के अनुसार आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद हमारे यहाँ 1993 में अल्पसंख्यक के लिए एक नए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसका संबंध सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करना, विभिन्न सेवाओं में अल्पसंख्यकों को उनके समुचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था करना और उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना, ये सारी व्यवस्था हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए की गई थी। उसके बाद 1994 में राष्ट्रीय अल्प विकास एवं वित्त निगम की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा उन अल्पसंख्यकों को सारी सुविधाएं दी जाएं, जिसके द्वारा उनके शोषण और उत्पीड़न को रोका जा सके। उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे यहाँ वृद्धजनों की कुछ सुरक्षा की बात कही गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वृद्ध लोग थे 1999 में हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसे घोषित किया गया था। जो हमारे वृद्ध लोग थे उनका शोषण उत्पीड़न होता था, उनके लिए हमारी भारत सरकार के द्वारा हमारे यहाँ वृद्ध जो है गृह की स्थापना की गई थी, जिसमें वो वृद्ध वहाँ जाकर के अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ विकलांगों के लिए भी व्यवस्था की गई थी कि 1981 को विकलांग लोगों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और भारत में आज जो विकलांगों की संख्या है वो 2.30 करोड़ से भी अधिक है, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सरकार का एक बड़ा दायित्व है। इसे ध्यान में रखते हुए 1996 में विकलांगों के अधिकारों का संरक्षण के उद्देश्य से एक पृथक कानून बनाया गया था, जिससे विकलांगों को सामाजिक स्तर पर न्याय मिल सके, उनके शोषण और उनका जो हनन होता था उसको भी रोका जा सके। इसके बाद हमारे यहाँ अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें हमारे यहाँ बहुत से अपराधियों को दंड दिया जाता था। अपराध करते थे तो उनके लिए हमारे यहाँ आदर्श बंदीगृह स्थापित किए गए थे, प्राचीन विहीन बंदीगृहों की स्थापना की गई थी और बहुत से अपराधी जो टेक्निकल होते हैं और बहुत से अपराधी जो हैं हमारे यहाँ अपराध करने के बाद कुछ काम करना चाहते हैं तो जेल में रह करके वो काम कर सकते हैं और उनको वहाँ रह करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरा अगर चैनल आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।